We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभिनेत्री शेफाली की मौत केस की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है कि एक नया खुलासा हो गया। दावा ये किया जा रहा है कि शेफाली पर भूतों का साया था। क्या है ये पूरा मामला? देखिए रिपोर्ट। क्या उस पर भूतों का साया था? क्या किसी अदृश्य आत्मा से था शेफाली जरीवाला का कनेक्शन? क्या कांटा लगा गर्ल को ऐसी आत्माओं की अनुभूति हुई थी जिसे आम इंसान ना तो देख सकता है और ना ही महसूस कर सकता है? अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की इस दुनिया से जाने के बाद उनसे जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शेफाली की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब उनका सामना एक भूत से हुआ था। दरअसल पारस छाबड़ा के शो में 2024 में खुद शेफाली ने कथित रूप से भूतों से जुड़े अनुभव के बारे में बताया था। ये इंटरव्यू अब वायरल हो रहा है। इसमें शेफाली जरीवाला ने अपनी हॉरर स्टोरी को बयां करते हुए कहा था कि उनके शरीर में एक भूत प्रवेश कर गया था और वो भी किसी सुनसान जगह पर नहीं बल्कि कई लोगों के सामने ऐसा हुआ था। शेफाली जरीवाला को ईश्वर में काफी भरोसा था, इसीलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि भूत या कोई बुरी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन एक बार कांटा लगा गर्ल को लगा कि भूत उनके आसपास ही है। बताया जाता है कि उस वाकये के बाद उन्हें भूतों के अस्तित्व पर यकीन होने लगा था। ये बात उस दौरान की है जब शेफाली का पहले पति से तलाक हो चुका था। वो पराग त्यागी को डेट कर रही थी। बाद में पराग त्यागी से उनकी शादी हुई और जब शेफाली का अंतिम संस्कार हुआ उस समय फूट फूट कर रोते हुए पराग की तस्वीरें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। शेफाली ने बताया था कि वो पराग के साथ एक दोस्त के घर पार्टी में गई थी। वहां खुशनुमा माहौल था, संगीत की धुन फिजा में घुल रही थी। पार्टी में शामिल लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेफाली ने आगे बताया कि जिस घर में पार्टी चल रही थी वहां एक खूबसूरत बालकनी थी। शेफाली को बालकनी में बैठकर बाहर के नजारों को देखना बहुत पसंद था, इसलिए वो वहीं बैठ गई। इसी बीच पार्टी में शामिल एक दोस्त शेफाली के पास आया। उसने ऐसी बात कही जिसने शेफाली को चौंका दिया। दरअसल वो दोस्त बार बार शेफाली को गौर से देख रहा था। शेफाली इसकी वजह समझ नहीं पाई। आखिरकार वो उनके पास आया और कहा कि शेफाली दूर से देखकर मुझे लगता है कि तुमने चश्मा पहना है, जबकि पास आकर देखने से कोई चश्मा नजर नहीं आ रहा। अपने दोस्त की बात सुनकर शेफाली कुछ समझ नहीं पाई। पराग को भी लगा कि उस दोस्त ने ज्यादा शराब पी ली है, जिसकी वजह से वो नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे ज्यादा हैरतअंगेज था। शेफाली जरीवाला ने बताया था कि इसके बाद वो सुध बुध खो बैठी। उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो देखा कि उनके आसपास करीब 25 लोग हैं। उनके बेसुध होने के बाद पराग उन्हें हनुमान मंदिर ले गए और हनुमान चालीसा पढ़ी। एक आम विश्वास है कि हनुमान जी की पूजा करने से भूत पिशाच का संकट दूर हो जाता है, इसलिए पराग ने हनुमान जी की पूजा की। थोड़ी देर में शेफाली को होश आया। शेफाली ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। कई साल बाद पराग ने उन्हें सच्चाई बताई। पराग ने शेफाली को बताया कि वो पार्टी में अचानक सो गई थी। जब उन्हें खाना खाने के लिए उठाया गया तो वो अचानक अजीब व्यवहार करने लगी। पराग ने बताया कि शेफाली पुरुषों की आवाज में बात करने लगी। वो वहां मौजूद लोगों से लड़ रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। लग रहा था कि जैसे शेफाली की आवाज पर किसी और का कब्जा हो गया। वहां मौजूद करीब 20 लोगों ने ये सब देखा। इसके बाद पराग उन्हें हनुमान मंदिर ले गए। शेफाली ने इंटरव्यू में बताया कि उनके जीवन की ऐसी घटना पहली और अंतिम बार हुई। इसके बाद उन्हें भरोसा हो गया कि भूतों का अस्तित्व होता है। इसके बाद वो भी ये मानने लगी कि भूत पेड़ों पर रहते हैं। शेफाली का इंटरव्यू वायरल होने के बाद किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि क्या कांटा लगा गर्ल का ये भ्रम है या कुछ और। हमने धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी से पूछा कि आखिर भूतों के अस्तित्व का रहस्य क्या है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब चंद्रमा और केतु किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम में हो, छठे में हो, 12वें में हो और व्यक्ति की चंद्रमा केतु की महादशा चल रही तो व्यक्ति इल्यूजन में जीता है। तो इल्यूजन में जीने के नाते उसको लगता है कि उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें हावी हो रही है। तो ये जब व्यक्ति का आत्मबल, आत्मशक्ति जब कम होता है तब इस तरह की आदमी सोचता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है। तो जब चंद्रमा मन का कारक होता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से उद्विग्न होता है, सोचता है
सोचता है, जब वहाँ केतु की पोजीशन, केतु उसमें कैटलिस्ट का काम करता है, तो उसमें व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो उसको लेके प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। धार्मिक मान्यता, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।